बच्चों, ज़रा गौर से सुनो। आज हम शिया डीनेक्स मीडिया के साथ एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल को छू लेने वाली है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। ज़रा तसव्वुर करो, अगर दुनिया में पहली बार किसी इंसान का खून बहाया जाए तो वो लम्हा कैसा होगा? क्या इंसान इतना बदल सकता है कि वो अपने ही भाई के लिए खतरा बन जाए? आज की कहानी हमें इसी हकीकत से आगाह करेगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। उन्हें ज़मीन पर पहला इंसान बनाया गया और फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी पैदा फरमाया। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह के हुक्म से वो दोनों ज़मीन पर भेजे गए। वक्त गुज़रता गया और अल्लाह ताला ने उनको औलाद अता की। उनके 2 बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। हर एक की अपनी एक लाइफ थी, अपनी एक जिम्मेदारी थी। हाबील एक नेक, सादा और दिल का अच्छा इंसान था। वो अपने मवेशियों की देखभाल करता था। उसका दिल हमेशा साफ और नीयत प्योर थी। जबकि काबील खेती बाड़ी करता था, मगर उसके दिल में कुछ फ़र्क था। वो थोड़ा सा गुस्से वाला और अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझने वाला था। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आया कि दोनों भाई अपनी अपनी तरफ से एक कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस पेश करें, और ये ऐलान किया गया कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अल्लाह के नज़दीक ख़ास होगा। ये एक इम्तिहान था, टेस्ट। हाबील ने सोचा, मैं अल्लाह के लिए सबसे अच्छा और प्योर जानवर पेश करूँगा। उसने एक खूबसूरत, सेहतमंद और बेहतरीन जानवर कुर्बान किया। उसकी नीयत भी खालिस थी और दिल भी मुतमईन था। लेकिन दूसरी तरफ काबील ने ऐसा नहीं किया। उसने कुछ ऐसी चीज़ पेश की जो अच्छी नहीं थी, कमज़ोर और ख़राब चीज़ थी। उसकी नीयत में वो खुलूस नहीं था। अचानक आसमान की तरफ से एक अजीब सा मंजर हुआ। एक नूर नमूदार हुआ और वो नूर हाबील की कुर्बानी की तरफ आ गया। ये एक वाज़े साइन था कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया, लेकिन काबील की कुर्बानी रिजेक्ट कर दी गई। ये देखकर काबील के दिल में शदीद गुस्सा पैदा हो गया। उसके अंदर हसद की आग जलने लगी। वो अपने आप को कमतर और हाबील को ज़्यादा बेहतर समझने के बजाय उल्टा हसद करने लगा। उसने अपने भाई से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा क्योंकि मेरी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई? हाबील ने बहुत नरमी और सुकून से जवाब दिया, अल्लाह तो सिर्फ मुत्तकी लोगों के अमल को कबूल करता है। तुम अगर चाहो तो खुद को बेहतर बना सकते हो। लेकिन काबील का गुस्सा कम न हुआ। वो शैतान के बहकावे में आ चुका था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मुझे कुछ करना होगा। और फिर वो लम्हा आ गया जो इंसानियत की तारीख का पहला दिल दहला देने वाला वाक़या था। काबील ने एक पत्थर उठाया और अपने ही भाई पर वार कर दिया। हाबील ज़मीन पर गिर गया और उसकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये दुनिया की पहली कत्ल की दास्तान थी। काबील वहाँ खड़ा था। वो हैरान भी था और खौफज़दा भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो सोच रहा था, मैं अपने भाई को कैसे संभालूं, मैं क्या करूं? इसी लम्हे एक कौवा वहां आया। वो ज़मीन को अपनी चोंच से खोद रहा था। काबील ने हैरत से देखा, कौवा ज़मीन में कुछ दफन कर रहा था। ये मंजर उसके लिए एक सबक बन गया। उसे समझ आ गई कि किसी चीज़ को कैसे दफन किया जाता है। उसने अपने भाई की लाश को उठाया और एक जगह खोदकर उसे दफन कर दिया। वो बहुत उदास था, बहुत पशेमान था। अब वो अकेला था और उसके दिल में सिर्फ अफसोस था। और फिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हसद इंसान को तबाह कर देता है। ये इंसान को अंधा कर देता है और वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। हमें हमेशा अच्छे अमल करने चाहिए और किसी दूसरे की सफलता पर खुश होना चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए। याद रखो, अच्छाई ही इंसान को कामयाब बनाती है। ये थी आज की कहानी शिया डीनेक्स मीडिया की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।